सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा आई है कि विचार मूर्त हैं या अमूर्त। विचार के विषय में पहले लोग सोचते थे कि ये मूर्त है। यहाँ पर हम लोग के धर्मशास्त्र भी बताते हैं कि विचार जो है मूर्त है, लेकिन विचार की जो प्रेरणा है वह अमूर्त है। क्योंकि विचार का मतलब हो गया, जैसे शब्द की उत्पत्ति, ध्वनि की उत्पत्ति होती है, तो ये ध्वनि जो है अपने आप में ही मूर्तमान है। और विचार क्या है? ये ध्वनि ही तो है, कई ध्वनियों के संयोग हैं। तो कई ध्वनियों के संयोग से ही विचार बनते हैं। कई शब्दों से विचार बन गए। शब्द है, कई वर्ण से शब्द बन गए। वर्ण क्या है? ध्वनि है। तो और जो ध्वनि है, तो ध्वनि एक ऊर्जा है। तो ऊर्जा के भी अपने पैटर्न है, और जब किसी का पैटर्न होगा, जो ऊर्जा होगी और पदार्थ में उसका एक्शन होता है, तो उसका एक फॉर्म होगा ही, एक रूप होगा ही, आकार होगा ही। तो विचार हो या चित्र हो, ये दोनों ही आकार हैं। तो ये मूर्तमान है, ये अमूर्त नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। हालांकि कुछ लोग, पश्चिम के लोग इसको एब्स्ट्रैक्ट समझते थे, लेकिन भारत की जो मनीषा है वो तो पहले से ही कहते हैं कि विचार भी जो है मूर्तमान है, लेकिन विचार की जो प्रेरणा है उसको यहाँ अमूर्त माना जाता है। यानी जिसकी प्रेरणा से वह स्फुरित हो रहा है, जहाँ से स्फुरन उसका हो रहा है, वह अमूर्त है। निर्विचार की बात यहाँ पर हुई है, और ध्वनि और निर्ध्वनि की बात हुई है। इसलिए यहाँ पर गुण और निर्गुण की बात हुई थी। विचार जो है वो गुण है, और वह निर्गुण से उद्भूत है, प्रकट है। विचार निर्विचार से प्रकट है, ध्वनि निर्ध्वनि से प्रकट है। अब आज अगर ये इस पर बहुत सारे प्रयोग होते रहे, विचार से ही जो है, देखिए हम लोग जो है विचार ही फिर इंद्रियों के जरिए फिर आकर के कर्मेंद्रियों के जरिए कर्म के रूप में प्रकट होता है, क्रिया करता है पदार्थों के साथ, तो वो कर्म हो जाता है। अब एलन मस्क एक जो है बहुत बड़े उद्योगपति हैं, और उन्होंने बहुत सारे साइंटिस्टों के साथ जाकर के एक न्यूरालिंक प्रोजेक्ट पर काम किया है। तो न्यूरालिंक मतलब कि न्यूरॉन्स के साथ कैसे लिंक किया जाए ये कंप्यूटर प्रणाली को। तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, क्योंकि हम लोग मस्तिष्क में न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन से फायर करते हैं। तो न्यूरॉन जो है वो कोशिकाएं हैं, नर्वस कोशिकाएं हैं, और नर्वस जो तंत्रिका तंत्र है, यानी नर्वस सिस्टम जो हमारा है, तो जो हमारे नर्व सेल्स हैं, तो उसमें एक्सॉन, डेंड्रॉन, ये सब होते हैं। और जहाँ पर जो है वो विद्युत जो है वो संचार होता है, उसमें इलेक्ट्रिक वोल्टेज भी होता है। ये सब वैज्ञानिक सब जो है यहाँ पर इस चीज़ को पहले से बताते आ रहे हैं। तो एलन मस्क ने यही किया कि भाई जब हमारे इसमें माइंड में, हमारे शरीर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है, तो इस इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग जो है अगर कंप्यूटर के साथ लिंक करेंगे, तो
जो भी डेटा है, जो भी इलेक्ट्रिकल रिदम है, तो वह उसमें प्रोजेक्ट हो जाएगा और वहाँ पर हम लोग को इसका पैटर्न दिखेगा, जिससे हम लोग डिकोड कर पाएंगे कि माइंड में क्या चल रहा है। तो माइंड के इलेक्ट्रोड को जहाँ पर हम लोग मतलब सोचते हैं, हम लोग का सोचने का जो है, जैसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, हाँ सेरिब्रम है, इस जहाँ पर हम लोग के विचार के तंतु जो है चलते हैं, तो उससे जो है वहाँ के न्यूरॉन्स को उसके लिंक किया गया कंप्यूटर के साथ। तो पहले तो जानवरों पर प्रयोग हुआ, गोरिल्ला वोरिल्ला पर प्रयोग किया, बंदरों पर प्रयोग किया, सुअर पर भी प्रयोग किया, बहुत तरह पर जानवरों पर प्रयोग किया, फिर मनुष्यों पर आए। तो उसमें रिजल्ट तो एक ही जैसा आया, और सिर्फ माइंड के कमांड से कंप्यूटर चलने लगे। तो इस पर हुआ कि भाई अब माइंड के कमांड से ही चल रहा है, तो माइंड के कमांड से जो है हमारे हाथ पैर सभी सब चलाए जा सकते हैं, और जहाँ पर जो अंग हमारा काम नहीं कर रहा है, जो दिव्यांग लोग हैं, तो वहाँ भी उन विचार की जो है संवेदनाएं भेजी जा सकती हैं, वहाँ उसका संप्रेषण किया जा सकता है, यह बताया गया। और वहाँ से मतलब यह हुआ कि इससे आने वाले भविष्य में तो ये मेडिकल के क्षेत्र में बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन इसका एक और होगा, क्योंकि हम लोग आज जो कुछ भी है विचार की वजह से है। अगर कोई कहता है कि मैं भारत का हूँ तो विचार की वजह से, अगर कोई कहता है कि मैं हिंदू हूँ तो विचार की वजह से, अगर कोई कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ तो विचार की वजह से, अगर कोई कहता है मैं अमुक पार्टी का समर्थक हूँ तो विचार की वजह से। यानी जो कुछ भी हमारी जो भी पहचान है, वास्तविक पहचान, वह विचार से है। एक वो दार्शनिक एक रहे हैं पश्चिम के, तो वो कहते थे आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट, इस तरह की बात करते थे। तो विचार कितनी ताकत है कि अपना अस्तित्व भी विचार के ही कारण पता चलता है। तो जब हमारे विचार से पता चलता है कि मैं क्या हूँ, मेरा व्यक्तित्व तो क्या है, मेरी पर्सनालिटी जो है वो विचार से ही है, तो विचार हमारे में डाले भी जा सकते हैं, हम लोग अपने से भी ग्रहण करते हैं। और अब तो अगर एलन मस्क की बात करें और उनके इस प्रयोग की सफलता के बाद इसके विस्तार की बात करें, तो हमारे में नए नए विचार भी डाले जा सकते हैं, हमारी जानकारी के भी और हमारी बगैर जानकारी के भी। और हमारे विचारों को डिलीट भी किया जा सकता है, जो हमारी मेमोरी है वो भी विचार है, स्टोर्ड है, तो उसको डिलीट किया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है, उसको तोड़ा मोड़ा जा सकता है, विकृत किया जा सकता है। यानी एक बहुत बड़ी क्रांति आएगी। इससे हमें दास भी बनाया जा सकता है। जब हमारे माइंड का जो पैटर्न है वो कंप्यूटर में जा सकता है और कंप्यूटर वर्क कर सकता है, तो कंप्यूटर का भी पैटर्न जो है हमारे माइंड में जा सकता है। एनर्जी का फ्लो तो दोनों तरीके से होगा ना, दोनों तरफ से होगा, हमारे से कंप्यूटर और कंप्यूटर से हमारे में। तो यह एक बहुत खतरनाक स्थिति हो जाएगी। इसका जो दुरुपयोग की बात अगर सोचा जाए, और सोचना भी चाहिए, क्योंकि अधिकतर तो दुरुपयोग ही होते हैं। जितने शक्तिशाली लोग होते हैं वे दुरुपयोग ही कर तो करेंगे, उसका कुछ यूज होगा तो कुछ मिसयूज भी होगा। तो वहां से कंप्यूटर के जरिए जो भी इस पावर को हासिल करेगा वो हमारे माइंड में उस चीज़ को डाल सकेगा, और डालने के बाद फिर हम जो है हमें जो बनाना चाहेगा वैसा हम बन जाएंगे, हम एक ज़ॉम्बी बन जाएंगे एक तरह से देखा जाए तो ये विचार तो मूर्त सिद्ध हो गया है। ये भी विद्युत करंट है, यह सिद्ध हो चुका है। और विद्युत को और भी तरंगों में बदला जा सकता है। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी को वो हम लाइट एनर्जी में भी बदल सकते हैं।
और दूसरे फ्रीक्वेंसी पर भी साउंड एनर्जी भी बदल सकते हैं। अन्य दूसरे फ्रीक्वेंसी में भी बदल सकते हैं जो कि हमारे माइंड में डायरेक्टली आ सकता है बिना किसी इनकॉर्पोरेशन के। यानी अभी तो चिप डाल दिया जा रहा है इलेक्ट्रोड के जरिए जब जा रहा है, लेकिन मान लीजिए कि चिप न डाल करके डायरेक्ट इस तरंगों के माध्यम से ही, जैसे कि मोबाइल में तरंगे आ रही हैं, तो उस फ्रिक्वेंसी पर ही हम लोग के दिमाग को सेट करके हम लोग के दिमाग को बदला जा सकता है। आने वाले समय में ये बहुत यही महत्वपूर्ण होगा और जो इस क्षेत्र में क्रांति कर, क्योंकि इसमें शत्रुता है, मित्रता है, ये सब कुछ तो विचार से ही तो है। तो मित्र को शत्रु, शत्रु को मित्र सब बनाया जा सकता है। विचार पर कंट्रोल से आदमी कुछ भी बन जाएगा। तो आने वाला समय जो है यह एक वैचारिक क्रांति ऐसा लेकर के आएगा और इसके लिए किसी को सलाह देने की, अनुमति देने की जरूरत भी नहीं रहेगी। सीधे जो है वहाँ बीम से बम्बार्डिंग कर देगा जिसके पास शक्ति हो। तो विचार का विस्फोट की टेक्नोलॉजी एक तरह से समझ लीजिए कि अब हासिल होने ही वाली है, ज़्यादा समय नहीं है। अभी तो 1 वे प्रोसेस है, 2 वे प्रोसेस भी जल्दी ही हो जाएगा। और जो वेव फ्रिक्वेंसी जिससे हमारा माइंड जो है उसको ग्रहण करने के लिए मजबूर हो जाएगा, तो उस फ्रिक्वेंसी पर वे काम करेंगे। हमारा मस्तिष्क जिस फ्रिक्वेंसी पर विचारों को ग्रहण करता है तो उसको लेंगे। हमारे दिमाग में 5 प्रकार की तरंगें होती हैं, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, गामा। तो इन फ्रिक्वेंसी में जिस फ्रिक्वेंसी से वे चाहेंगे, उस फ्रिक्वेंसी से जो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा ससेप्टेबल होगा उसके लिए, तो उसी में वो डाल करके और हमें बदलेंगे। तो आने वाले समय में यह होगा और जो भी देश, कंपनी, समाज इसमें आगे जाएगा वही शासन करेगा। बाकी के लिए तो कुछ भी नहीं है, बाकी तो शासित ही रहेंगे। तो ये बहुत ही भयानक दृश्य सामने दिख रहा है। ये दुनिया बहुत ही बदल जाएगी। हरि ओम।